मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी ट्रायंगल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका सब टॉपिक है जो इस वर्कशीट में हमें डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में और साथ ही साथ पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड आउट करते हैं अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसको ही उसी फॉर्मूले को हम लोग पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन लेट कंसिडर अ सिचुएशन एट होम। एक सिचुएशन अपने घर की ज़रा दिमाग में लाइए, सोचिए। वेयर यू हैव अ टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल, यानी कि आपको दीवार पर से एक पेंटिंग उतारनी है विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, जो कि ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर लगी है दीवार के ऊपर। फॉर दैट एंड 10 मीटर लॉन्ग लेडर, 10 मीटर लंबी सीढ़ी आपको चाहिए टू बी यूज्ड, इसके इस्तेमाल के लिए, इसे उतारने के लिए। तो अब बोलते हैं हाउ फार अवे फ्रॉम द बेसिस ऑफ द वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड, यानी अब बोलते हैं कि दीवार से कितनी दूरी पे हमें सीढ़ी को खड़ा करना है। वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर, जिससे हमें पता चल जाए दीवार से सीढ़ी के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए कैसे करना है इसका हम आंसर देखेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ देखिए आपको लिखा है इन 6th सेंचुरी, अगर हम 6ठी सेंचुरी BC की बात करें तो बोलते हैं एक ग्रीक फिलोसोफर थे, पाइथागोरस उनका नाम था। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में, जो जिन्होंने उसे रिलेट किया था, क्या करा था, रिलेट टू द राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि अभी मैंने बताया, वो प्रॉपर्टी सिर्फ उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दी थी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। कहते हैं कि जिस तरफ आपका ऐसे ये ट्रायंगल बना है, ये राइट एंगल का सिंबल होता है 90 डिग्री, ठीक है। जिस दीवार पे ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट वाली जो दीवार होती है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी की बात करें तो पाइथागोरस जी के अकॉर्डिंग बात ये है कि जो तीसरी साइड है जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो बाकी की दो साइड का क्या होता है, दुगना करके वो होता है, उसका जोड़ होता है। कैसे, यहाँ देखिए कहते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, यानी अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनाते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ठीक है, तो उसका जो एरिया है वो बाकी के जो दो स्क्वायर बनाएंगे उनका जोड़ होगा उनके एरिया का। जैसे मान लीजिए इस पे हमने बनाया 3 का, तो 3 तिया कितना हो गया 9, इस पे बनाया 4 का, तो 4 चौक कितना हो गया 16, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो है ये 5 का है, तो 5 पंजे कितना होता है 25, और आप देखें तो इन दोनों का जोड़ भी 25 निकलेगा। आई बात समझ में, कर सकते हैं आसानी से। चलिए इसको अभी कैसे किया गया इसे डिटेल में भी हम समझेंगे, नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन भी, वो भी जानेंगे। यहाँ देखिए उनका फॉर्मूला है कि अगर हमारी जो ये C है, इसे हम C मानते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये भी बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेन्यूज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट है क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब कहते हैं सो फाइंड आउट वेदर इज दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बोलते हैं ज़रा ये फाइंड आउट कीजिए कि जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या जनरल नॉर्मल ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि सबसे लंबी साइड जो होती है वो बाकी दो साइड्स के गुणा क्या होता है, स्क्वायर का जोड़ होता है। तो अब देखिए इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी होगी 5,
तो इसका मतलब है स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हुआ 5 और 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। अब बाकी दो का हमें स्क्वायर करना है और अगर 25 आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहाँ सम ऑफ अदर स्क्वायर की जो साइड्स है वो 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 16 और 9 प्लस करेंगे 25, तो ये बराबर आ गया। इट्स मीन देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स दोनों क्या है 25 है, दोनों बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ में आपको एक नोट भी दिया गया है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल, यानी अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बाकी के दो के स्क्वायर के बराबर जोड़ के बराबर ना हो तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बोलते हैं यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सिचुएशन दी गई है इसको सॉल्व कीजिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाकर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई 10 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है और ये तीसरा वाला हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 8 का क्या होगा 64 64। ठीक है, अब क्या होता है जब ये कोई चीज़ इधर प्लस में होती है इज इक्वल टू के, तो वो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाती है माइनस में। तो अब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 36। ठीक है, अब जो इसके ऊपर का स्क्वायर है जब हम इसे हटाते हैं तो यहाँ लगता है अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट को खोलने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि अंडर रूट हम कैसे खोलते हैं, जैसे 36 है तो 6 इंटू 6 6 36, तो 2 में से एक बाहर निकलता है तभी अंडर रूट हटता है। ठीक है, तो ये 2 6 में से एक 6 हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो यानी कि जो आपका लैडर है सीढ़ी है उससे जो दीवार है उसके बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर की, तो मतलब 6 मीटर की। आगे बात समझ में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है रीना हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। रीना जो है उसके पास दो सिचुएशन है, जैसा एक ये इन दोनों सिचुएशन से वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाह रही है। तो क्या आप बता सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वो कौन सा मेजरमेंट ले जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किससे बनेगा और किससे नहीं। अभी हम पढ़ के आए हैं ना क्या कैसे बनता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए बेटा, आपको ये बात पता है कि ये 3 साइड्स आपको दी गई। ठीक, आपको मालूम है जो सबसे बड़ी वाली साइड हो गई ये आपकी हो गई कर्ण या फिर आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी कि 9 आपकी हाइपोटेन्यूज बनी। तो आपको पता है अगर हम हाइपोटेन्यूज हटा दें तो इन दो का स्क्वायर और जोड़ मिला के क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, है ना। तो 9 9 से 81 होता है, 8 8 से 64 और 6 6 से 36। तो इनको प्लस करके तो 100 हो रहा है ये, जबकि 81 है, तो ये बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, ये समकोण नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं। दूसरे में आप देखें तो ये वाला है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी साइड ये हुई, तो यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण ये हुआ। अब फिर इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 10 का क्या होता है 10 इंटू 10 100, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। तो देखिए इनको प्लस करेंगे 100 और यहाँ 100 है ही। तो यानी कि इससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, उसको इससे ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कर लेंगे। आपको थर्ड क्वेश्चन लिखा है एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, बोलते हैं अगर एंगल सी जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आधा कर दिया, एंगल सी इज राइट एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल सी पे राइट एंगल बना हुआ है। अब ये बताना है आपको कि इफ़ AC अगर आपका 5 सेंटीमीटर है और AB जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, तो आपको BC की लेंथ बतानी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए इसको आप ऐसे बनाएंगे कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, आपको BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तब आपको पता है AB कितना है आपका 13 सेंटीमीटर है, ये AB। ठीक है, आपका AC जो है ये भी आपको पता है कि 5 है, लेकिन आपको BC नहीं मालूम। ठीक है, तो क्या होता है आपका बाकी, अब जब इधर देखिए ये इधर प्लस में है, ये 13 हो गया,
13 का हो गया 169, ये 5 है, 5 5 का 25, ये BC² अपना BC² ही रहेगा। देखिए ये इज इक्वल टू के इधर प्लस में, जब ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ क्या बचा आपका, इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 144। पहले की तरह हमें स्क्वायर हटाना होगा, इसलिए यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट खोलने का तरीका आपको पता है कि अंडर रूट में से 2 एक जैसे बाहर निकलने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, तो इन 2 12 में से एक 12 बाहर निकलेगा और अंडर रूट हट जाएगा। तो BC जो निकला वो कितना निकला, 12 निकला। ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड, यानी कि वो धागा जिससे पतंग उड़ रही है उसकी क्या लेंथ होगी आपको पता लगाना है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिया गया है, वेल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अगर काइट की हाइट बताए ग्राउंड से तो 40 मीटर है, जबकि काइट डिस्टेंस फ्रॉम जया से काइट का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। तो अब बताइए कि वो जो धागा है जिससे पतंग उड़ रही है वो कितने मीटर का होगा। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट है पतंग वाला। ठीक है, तो देखिए आपको पतंग का हाइपोटेन्यूज कर्ण ही ज्ञात करना है, बाकी 2 साइड्स आपको दी गई हैं। पतंग की दूरी भी, पतंग की ऊंचाई भी दी गई है और पतंग की से दूरी भी दी गई है। अब आपको धागा निकालना है। ठीक है, ये 40 है, ये 30 है, तो 40 का कितना हो जाएगा 1600, 30 का कितना हो जाएगा 900। ठीक है, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। सेम पैटर्न है, ये यहाँ से स्क्वायर हटा, अंडर रूट लग गया, अंडर रूट को खोला, आंसर आया 50। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।